नमस्कार, मैं डॉक्टर मधुकर वशिष्ठ, ईएनटी हेड एंड नेक सर्जन, रामा मेडिकल कॉलेज कानपुर। आज हम बात करेंगे वर्टाइगो अर्थात चक्कर आने की समस्या। चक्कर आने की समस्या के 3 प्रमुख कारण होते हैं। ये कारण कुछ कान से संबंधित बीमारियों की वजह से हो सकते हैं, कुछ न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम की वजह से हो सकते हैं और कुछ समस्याएं सर्वाइकल स्पाइन की वजह से हो सकती हैं। आज हम लोग बात करेंगे कान से संबंधित होने वाले वर्टाइगो के विषय में। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कैसे हम लोग इस बात का पता लगाएंगे कि ये समस्या कान की वजह से ही वर्टाइगो हो रहा है। इसके लिए सबसे कुछ प्रमुख बिंदु हैं। एक स्वस्थ मिडिल एज्ड या ओल्ड एज वाला व्यक्ति जो कि घर पे आराम से सो रहा था, उसको अचानक करवट बदलने में या उठने में चक्कर आ रहा है जो कि कुछ सेकंड से लेके कुछ मिनट तक लास्ट कर रहा है। ऐसी कंडीशन में ये वर्टाइगो हम लोग बीपीपीवी कहते हैं। बीपीपीवी का मतलब क्या हुआ? बेनाइन पैरोक्सिमल पोजिशनल वर्टाइगो। व्हाट इज बेनाइन? बेनाइन मींस सेल्फ लिमिटिंग। पैरोक्सिम्स मतलब क्या? एपिसोडिक। पोजिशनल मतलब पोजीशन बदलने पर। वर्टाइगो मतलब चक्कर। तो ऐसा बीमारी जिसमें कि पोजीशन बदलने पर चक्कर आ रहा है जो कि कुछ सेकंड से लेके कुछ मिनट तक लास्ट कर रहा है, उसको हम लोग बीपीपीवी कह सकते हैं। ये इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि ये बीमारी होने का जो कारण है वो सडन जर्क होता है या सडन स्ट्रेस होता है। इसके अलावा भी बहुत सारे कारण होते हैं जिसकी वजह से कान के अंदर कुछ बैलेंस बनाने वाले पार्टिकल्स जिनको ओटोलिथ कहते हैं वो अपनी पोजीशन से भटक कर दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। जब इस तरीके की बीमारी के साथ कोई मरीज प्रेजेंट करता है तो वो जनरली किसी जनरल फिजिशियन के पास चला जाता है या फिर न्यूरोलॉजिस्ट के पास चला जाता है। समस्या का समाधान ये नहीं है। इसमें दवाई या किसी इंजेक्शन का कोई रोल नहीं है। इसमें केवल एक मैन्योर करना होता है जिसे एप्ले मैन्योर बोलते हैं। यदि बीमारी बीपीपीवी है तो वो कुछ ही मिनट में या कुछ घंटों में ही ठीक हो जाता है और मनुष्य पहले जैसा स्वस्थ दिखने लगता है। दूसरी एक और समस्या होती है कान की बीमारियों की वजह से जो कि वर्टाइगो को प्रेसिपिटेट कराती है। ये उन लोगों में होता है जिन लोगों में पहले से ही कान की समस्याएं हैं। ऐसे कौन से मरीज होते हैं? वो मरीज जिनका बचपन से या बहुत दिनों से कान बह रहा था। उसकी वजह से क्या होता है कि कान की हड्डी गलने लगती है। कान की हड्डी के गलने की वजह से क्या होता है कि जो कान के अंदर मतलब इनर ईयर जो कि बैलेंसिंग का काम करता है उसके कुछ ऑर्गन्स डैमेज होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से एक कंडीशन आती है जिसको कि लैब्रेंथाइटिस कहते हैं। इस लैब्रेंथाइटिस की वजह से पेशेंट को लगातार चक्कर आता रहता है जो कि बाद में नोजिया वॉमिटिंग के फॉर्म में भी प्रेसिपिटेट होता है। इसमें कुछ दवाओं व कुछ अत्याधुनिक ऑपरेशन की सहायता से इस बीमारी को भी ठीक किया जा सकता है। ज़रूरी बात यह है यदि इस बीमारी को सही समय पर पहचाना नहीं गया या मरीज ने इसमें लापरवाही बरती तो इस बीमारी में मरीज की जान तक भी जा सकती है। इसलिए लैब्रेंथाइटिस होने से पहले ही कान के बहने या कान की हड्डी के गलने पर तुरंत अपने नज़दीकी ईएनटी विशेषज्ञ से संपर्क करें। अब हम लोग एक दूसरी बीमारी के बारे में बात करते हैं जो कि कान से ही रिलेटेड है, जिसको बोलते हैं डेफनेस मतलब बहरेपन की समस्या। इस बहरेपन की समस्या को समझने के लिए हम लोग इस मॉडल की सहायता लेंगे। इसमें देखिए क्या होता है कि हमारा जो कान जिसको हम एक्सटर्नल ईयर कहते हैं उसके 2 पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट होता है जिसको ईयर पिन्ना कहते हैं। दिस इज ईयर पिन्ना एंड दिस इज एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। तो जब भी हम कोई साउंड देते हैं तो ये एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल से पिन्ना से होता हुआ एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल में जाता है। इसके बाद वो साउंड यहाँ पर स्थित कान के पर्दे को हिलाता है जैसा कि आप देख पा रहे हो। फिर यहाँ पर स्थित जो हड्डियां होती है मेलियस, इंकस एंड स्टपीज, दिस इज स्टपीज फुट प्लेट, ये कान के जो हम लोगों ने सुना उसको आगे फॉलो कराते हैं। फिर इन हड्डियों से जो फुट प्लेट होती है वो आगे धक्का मारती है। एक खिड़की होती है जिसे ओवल विंडो बोलते हैं। फिर यहाँ से कॉक्लिया से होता हुआ इस नर्व के द्वारा ब्रेन में सिग्नल चला जाता है और मनुष्य सुन पाता है। ये नॉर्मल प्रोसेस है। इस नॉर्मल प्रोसेस में कहीं पर भी यदि ऑब्स्ट्रक्शन है
यदि एक्सटर्नल ईयर में ऑब्स्ट्रक्शन है या मिडिल ईयर में है या इनर ईयर में है या ब्रेन में है, इस पूरे पाथवे में कहीं पर भी रुकावट होने की वजह से पेशेंट को सुनाई नहीं पड़ेगा। इसीलिए हम जो डेफनेस है उसको दो पार्ट्स में बांटते हैं। एक होता है कंडक्टिव हियरिंग लॉस, सॉरी, दूसरा होता है सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस। कंडक्टिव हियरिंग लॉस मींस जो कि कंडक्शन पाथवे तक लिमिटेड है। कंडक्शन पाथवे कहां तक है? दिस पिन्ना, दिस एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, दिस टिम्पैनिक मेम्ब्रेन एंड दीज ऑसिकल्स, यहां तक जो भी हियरिंग में प्रॉब्लम हो रही है वो सारा हम लोग कंडक्टिव पाथवे में इंक्लूड करते हैं। इसके बाद जो भी समस्या है वो हम लोग इनर ईयर यानी कि न्यूरल पाथवे में इंक्लूड करते हैं। अब इसमें कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो जन्म से गूंगे बहरे होते हैं, जिनको हम डेफ म्यूट चाइल्ड बोलते हैं। उनके लिए एक विशेष नर्व जो होती है कॉक्लियर नर्व, उनकी कमजोरी की वजह से इस तरीके की समस्या होती है। इसमें जो सहायक होता है कॉक्लियर इम्प्लांट सहायक होता है। कॉक्लियर इम्प्लांट के बाद वो बच्चा कुछ स्पीच थेरेपी और कॉक्लियर इम्प्लांट की सहायता से फिर से नॉर्मल तरीके से सुनने लगता है। कुछ ऐसे मरीज होते हैं जिनकी नस तो ठीक है लेकिन उनका कान का जो पर्दा है वो डैमेज हो गया है। उस कान के पर्दे के डैमेज होने की वजह से जो कंडक्शन पाथवे है उसमें कहीं ना कहीं कमी आ गई है, जिसकी वजह से उसका जो हियरिंग पावर है वो पहले से कम हो गया है। इस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं कि छोटे से ऑपरेशन के द्वारा कान के पर्दे को बदल देते हैं। इस प्रोसेस को मायरिंगोप्लास्टी कहते हैं। दूसरा कंडीशन क्या होता है कि कान का पर्दा पेशेंट का ठीक है लेकिन उसके पीछे स्थित हड्डी जिसे स्टपीज बोलते हैं, ये इसका जो प्लेट होता है वो फिक्स हो जाता है, जो कि ओवल विंडो को धक्का देता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि फिक्स होने की वजह से पाथवे आगे जा ही नहीं पाता, आवाज जो है आगे ट्रांसमिट नहीं हो पाती है। इस कंडीशन को हम लोग ओटोस्क्लेरोसिस कहते हैं। इस बीमारी में हम लोग क्या करते हैं कि इस बोन को हम लोग हटा देते हैं और हटाने के बाद इसमें एक पिस्टन को डाल दिया जाता है। उस पिस्टन को डालने से वो पेशेंट पहले की तरह सुन पाता है। इस प्रोसेस को स्टेपिडोटमी कहते हैं। ये बहुत ही एडवांस्ड और बहुत ही माइक्रो सर्जिकल प्रोसेस है जिसके लिए बहुत मेटिकुलस हैंड्स की ज़रूरत होती है। हमारे यहाँ पर ये सर्जरी बहुत पहले से होती हुई आ रही है और इसके कुछ टेस्टिमोनियल्स हम लोग पहले से ही इसमें अपलोड कर रखे हैं, तो आप उनको भी देख सकते हैं। तीसरा कंडीशन क्या होती है जो कि एजेड पॉपुलेशन में पाई जाती है, उसमें क्या होता है कि पेशेंट का कंडक्टिव पाथवे तो ठीक है लेकिन नसों में कमजोरी की वजह से, जो कि बुढ़ापे मतलब एजेड पॉपुलेशन होने की वजह से नर्व में प्रॉब्लम हो जाती है। इस कंडीशन में क्या होता है कि ये दिस हियरिंग लॉस इज कॉल्ड एज प्रोग्रेसिव हियरिंग लॉस, मतलब धीमे धीमे कम होता चला जाता है। तो इस कंडीशन में हम लोगों को कुछ दवाइयों से बहुत फायदा नहीं होता है। दवाइयाँ केवल ये काम करती हैं कि वो केवल स्टेबलाइज कर देती हैं, पेशेंट जहां पर है उसके पाथवे को वहीं पर स्टेबलाइज कर देते हैं, आगे प्रोग्रेस नहीं होने देती है। लेकिन इसमें जो सहायक होता है वो क्या सहायक होता है, इसमें हम लोग हियरिंग एड का यूज करते हैं। हियरिंग एड क्या करते हैं कि कम साउंड को ज्यादा करके सुनाते हैं। तो जो एजेड पॉपुलेशन है उनमें कई प्रकार के हियरिंग एड आते हैं। कुछ जो हियरिंग एड आते हैं वो डिजिटल हियरिंग एड होते हैं जो कि पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी पे ही काम करते हैं। कुछ हियरिंग एड होते हैं जिनको नॉन डिजिटल हियरिंग एड्स कहते हैं। कुछ ऐसे हियरिंग एड्स होते हैं जो कान के अंदर लग जाते हैं जिनको कैनाल इन द कैनाल कहते हैं, CIC। कुछ ऐसे हियरिंग एड्स होते हैं जो और भी उसके कान के अंदर कैनाल के अंदर चले जाते हैं, दैट इज कॉल्ड इन द कैनाल हियरिंग एड्स। तो ये सारे वो हियरिंग एड है, जैसे कि हम लोग कॉन्टैक्ट लेंस का यूज करते हैं उसी तरीके से हियरिंग एड का भी हम लोग यूज कर सकते हैं उन पॉपुलेशन के लोगों में। इसके अलावा यदि हियरिंग एड से भी काम नहीं चल रहा है तो उस जनरेशन की पॉपुलेशन में आप इम्प्लांट की भी सहायता ले सकते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि वर्टाइगो और डेफनेस ये दोनों लाइलाज बीमारी नहीं है, दोनों ही का इलाज पूर्णतः संभव है। जरूरी है कि सही जानकारी और उचित सलाह, यदि आप इसको अपनाएंगे तो स्वस्थ रहेंगे। धन्यवाद।